तो आप देखते हो कि संबंध परक जो जीवन है वो बिल्कुल खराब हो गया होता है, घर में भी खराब हो गया होता है। अब जो सिस्टर है वो देख रही है कि भाई के ऊपर सारा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर सारा ध्यान दिया जा रहा है। मैं तो जैसे हूं ही नहीं, मुझे तो जैसे दोयम दर्जे की सदस्य माना जा रहा है घर की, कि भाई से कुछ बचेगा तो मेरे ऊपर कुछ खर्च होगा। तो उसके अंदर भाई के लिए कैसे प्रेम होगा, वैसा प्रेम जो स्वाभाविक एक प्रेम होता। वो ठीक है, एक ही जगह रहते हैं तो इसीलिए हम देखते हैं कि घर में भाई बहन या भाई भाई में थोड़ी खटपट ज्यादा रहती है, लड़ाई दंगा कुछ ज्यादा रहता है, क्योंकि ये अंतर हो ही जाता है। क्योंकि 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो इक्वली उनकी देखरेख नहीं कर कर सकते। दो भाई भी हैं तो उसमें वो बड़े भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा, क्योंकि वो तो जल्दी इस स्थिति में पहुंच सकेगा ना कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उस पर ज्यादा ध्यान होगा। छोटा जो भाई है उस पर ध्यान थोड़ा कम रह जाएगा। उसको देखेंगे कि इस पर तो 5 साल बाद भी ध्यान दिया जा सकता है। तो इन सब चीजों से क्या रहता है कि सारे घर के जो सदस्य हैं उनकी हालत खराब होती है, मतलब उनके आपस में संबंध खराब होते हैं। अब जब एक जगह रह रहे हैं, संबंध ही ठीक नहीं है, तो वहां जो एक परिवार का आनंद होता है, जो परिवार का एक जॉय होता है, जो परिवार का एक सुख होता है, वो कैसे कैसे पैदा होगा। तो कोई चीज पैदा होगी तब ना हम उसका अनुभव करेंगे। ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बन रही हैं कि जहां पे पारिवारिक सुख पैदा हो। जब पैदा ही नहीं हो रहा है तो उसका उपभोग भी हम नहीं कर सकते। तो वहां ऐसा रहता है कि परिवार में तो रह रहे हैं मगर कोई पारिवारिक सुख नहीं है, बल्कि और एक चिंता का सबब बना हुआ है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि काश मैं अकेला होता तो कम से कम इतनी जद्दोजहद नहीं होती। ऐसा भी लोगों को लगने लगता है कई बार। तभी कई सारे लोग साधु वगैरह भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां तो अकेले आप रह सकते हो, या न्यारे हो जाते हैं। जल्दी से शादी हुई, न्यारे हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि परिवार बोझ लगने लगता है, क्योंकि उससे कोई सुख तो मिल नहीं रहा है। ध्यान वहां बराबर देना पड़ रहा है, माने इन्वेस्टमेंट बराबर करना पड़ रहा है, मगर कोई सुख नहीं मिल रहा है जिस उद्देश्य के लिए परिवार की स्थापना हुई, या लोग सोचते हैं कि परिवार इस बात के लिए होता है। तो अंदर सुख नहीं है, माने परिवार के अंदर, परिवार के बाहर सुख नहीं है। अकेले भी रहो तो अकेले भी कुछ सुख नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा, जितने आपका मूल्य है, उतना ही आप खरीद सकते हैं बाजार से। इससे ज्यादा आप खरीद नहीं सकते कंप्लीटली। तो अब वहां बिना पैसे के आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। माने आपका जितना मूल्य है उससे ज्यादा आप कोई मांग नहीं कर सकते किसी भी चीज की, न संबंधों की, न वस्तुओं की, न सेवाओं की। अब मांग नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा ना बाजार में। जिसकी मांग नहीं कर रहे उसका प्रोडक्शन कौन करेगा। प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो रोजगार पैदा नहीं हो रहा। अब रोजगार पैदा नहीं हो रहा तो आपको अपना मूल्य बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। जिनको बिल्कुल मूल्य नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलने का मौका नहीं मिल रहा कि वो इस मूल्य वाले तंत्र में अपनी कोई जगह बना पाए। वो तो अमूल्य ही में रह जाते हैं। 50% से ज्यादा लोग तो अमूल्य स्थिति में रह जाते हैं, जो कि झोंपड़ी टाइप का जीवन रहता है उनका। जो कि झोंपड़ी, लेबर, उनका एक जो पूरा एक हम लोग समाज समझे पूरा 100%, तो उसमें उनका मूल्य इतना कम होता है कि वो कंसिडर ही नहीं किया जाता। क्योंकि वो ज्यादातर बाकी मध्यम वर्ग पर और अपर वर्ग पर ही उनकी 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 और सरकार की जो दान वाली नीतियां हैं उस पर ही रहते हैं। तो अब एक भिखारी का तो क्या मूल्य होगा। हाँ, भिखारियों में आपस में कुछ मूल्य, आपस में वो एक दूसरे को समझ सकते हैं कि मैं बड़ा भिखारी तू छोटा भिखारी। मगर अगर हम समाज में देखें तो वो इस उनका निम्नतम मूल्य रहता है, और उनके साथ कोई मानवीय टाइप का व्यवहार नहीं होता। तो आप देखें कि हम इस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, जहां बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक इसी जद्दोजहद में आप आदमी को जीना पड़ता है। जिनको जॉब भी मिल गई तो जॉब जब छुटेगी, माने वो 55-60 साल के होंगे,
तो जब वो जॉब से निवृत्त होंगे तब उनको फिर वही हालत आती है कि अगर उनके बच्चे किसी आर्थिक स्थिति में पहुंच गए तो ठीक, पहुंच गए और वो उन पे खर्चा कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं, पहुंच भी गए हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तब भी बेकार। तो उनका जो फ्यूचर है बूढ़े माता पिता का, वो इनसिक्योरिटी में रहता है, पूरी जीवन रहता है कि जब हम बूढ़े होंगे तो कैसे जिएंगे। तो माने बचपन से लेके और मरने तक पूरी जिंदगी एक जद्दोजहद में ही गुजरती है अधिकतम लोगों की, अधिकतम लोगों की, और अधिकतम माने 50-60% नहीं, 90% लोग। 90% लोगों की जो जिंदगी है वो इसी जद्दोजहद में गुजरती है।